हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि वुजान ने वांगजी को पानी में धक्का दे दिया था और वो ये बात भूल चुका था कि लान वांगजी को तैरना बिल्कुल भी नहीं आता है। और फिर वुजान ने वांगजी को बचा भी लिया था। सो स्टार्ट करते हैं। वुजान जो कि वांगजी को काफ़ी गुस्से में देख रहा था और वांगजी जो कि उससे अपना हाथ छुड़वाते हुए कहता है, तुम होते कौन हो मुझसे ऐसे बात करने वाले? तुम्हें किसी ने हक नहीं दिया कि तुम मुझसे ऐसे बात कर सको, छोड़ो मुझे। और ऐसे कहते हैं वो अपना हाथ जो कि वुजान से छुड़वा लेता है और फिर उसे 2 कदम दूर जाते ही कि वुजान जी की वांगजी का हाथ बहुत टाइटली ग्रैब करता है और उसे अपनी तरफ खींच लेता है और वांगजी जो कि जाके सीधा वुजान से टकरा जाता है और फिर वुजान जी की वांगजी को कमर से बहुत टाइटली पकड़ते हुए कहता है, हस्बैंड हूँ मैं तुम्हारा, हक है मुझे तुम पर और ये मत भूलो शादी हुई है हमारी। तो इस बात पे वांगजी जो कि उसे गुस्से में देखता है और फिर उसे अपने आप को छुड़वाने की कोशिश करते करते, छोड़ो मुझे वुजान, वरना तो तुम्हारे लिए बिल्कुल ठीक नहीं होगा। और ऐसे कहते हुए वो अपने आप को छुड़वाने की कोशिश कर रहा था, बट वुजान उसकी पकड़ बहुत टाइटली थी वांगजी पे। तो वांगजी जो कि उसे मारते हुए कहता, छोड़ो मुझे छोड़ो। और ऐसे कहते हुए वो उसे छुड़वाने की कोशिश कर रहा था और वुजान जो कि वांगजी का इतना स्ट्रगल देखता है और फिर उसका फेस अपनी तरफ करता है और उसकी आंखों में आकर डालते हुए कहता है, लैन वांगजी, एक बात कान खोल के सुन लो, तुम मेरे हो, मेरी शादी हुई है तुमसे, तुम पर हक है मेरा। तुम्हारी तरफ कोई नज़र उठा के भी देखे ये बात मुझे पसंद नहीं है। और तुम जो ये बार बार कहते रहते हो ना कि तुम्हें हक किसने दिया, तुम्हें हक किसने दिया, सच कहूँ तो ये हक मुझे तुमने खुद दिया है मुझसे शादी करके। और ऐसा कहते हुए वुजान जी की वांगजी की आंखों में देख रहा था और वांगजी जो कि उसे काफ़ी गुस्से में देखता है और फिर उसे धक्का मारते हुए कहता है, मैंने तुम्हें ये हक दिया नहीं है, तुमने बस मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठाया है। और ऐसे कहते हुए वो वहाँ से चला जाता है और वुजान जो कि वांगजी को जाते हुए देखता है और फिर वो नीचे बैठ जाता है और उसकी आंखों से एक बूंद आंसू जो कि बह जाता है। और फिर वुजान जो कि अपना पंच बनाता है और ज़मीन पे मारते हुए कहते हैं, क्यों 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 वुजान, तुम क्यों वांगजी को हमेशा हर्ट करते रहते हो? क्या तुम उससे कभी सीधे मुंह बात नहीं कर सकते हो? कि कभी से ढंग से प्यार से माफ़ी नहीं मांग सकते हो? बस जब देखो तब उससे झगड़ा करते रहते हो, उसे हर्ट करते रहते हो। वुजान तुम एक नंबर के पागल हो, गधे हो, नॉनसेंस हो, मर जाओ जाके कहीं। और ऐसे कहते हुए वुजान जो कि अपने आप को कर्ज किया जा रहा था क्योंकि उसने फिर से वांगजी को हर्ट कर दिया। मैं ऐसा क्यों हूँ यार? और ऐसा सोचते हुए वुजान जो कि बहुत ज़्यादा दुखी हो चुका था और वांगजी जो कि चलते चलते अपने क्लैन आई मीन यंग क्लैन में एंटर कर चुका था और वो पूरा का पूरा भीगा हुआ था। और फिर वो अपने रूम में जा रहा था कि तभी उसे लिली मिलती है। तो लिली जो कि हांगोंग जून को देखते हैं और उन्हें ग्रीट करती है। तो वांगजी जो कि उसे इग्नोर करके जाने वाला था कि लिली जो कि कहती है, हांगोंग जून, आपको मैडम यू ने बुलाया है। तो इस बात पे वांगजी जो कि एक बार रुकता है और फिर हाँ में नोट करके आगे चला जाता है। और फिर लिली जो कि उसे देखती है और फिर वो कहती है, हांगोंग जून इतने भीग कैसे गए? और ऐसा सोचते हुए ही वो देख रही थी जहाँ से अभी अभी वांगजी जा रहा है। और फिर एक दूसरी सेवन जो कि लिली के पास आती है और उसे टप टप करते कहती है, राजकुमारों को ऐसे देखना बंद करो, अगर मैडम जी को पता चला ना तो तुम्हारी आंखें निकाल लेंगे। तो इस बात पे लिली जो कि डरते कहते, नहीं नहीं, मैं तो बस सोच रही थी कि वो भीग कैसे गए। और ऐसा कहते हुए लिली और वो दूसरी सेवन जो कि वहाँ से चले जाते हैं। और वांगजी जो कि अपने रूम में वापस आ चुका था और फिर वो अपने रूम को लॉक करता है और जाके बेड पे बैठ जाता है। वो पूरा का पूरा भीगा हुआ था बट फिर भी उसे इस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। और फिर वो अपने हाथ को बेड पे पटकते हुए कहता है, उसकी हिम्मत कैसे मुझसे ऐसे बात करने की, आए बड़ा अपने आप को समझता क्या है, शादी, गो टू हेल। वो ऐसे कह के बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा था क्योंकि इसे वुजान पे बहुत ज़्यादा गुस्सा था, आया बड़ा हस्बैंड वाला। हाँ, वांगजी से हस्बैंड नहीं मानता, कभी नहीं मानेगा, बिल्कुल भी नहीं मानेगा। और ऐसे सोचते वांगजी जी बहुत ज़्यादा गुस्से में था और फिर वांगजी जी खड़ा होता है और फिर वहाँ से चला जाता है शावर लेने के लिए। और फिर थोड़ी देर बाद वांगजी जो कि तैयार होकर बाहर निकलते हैं तो फिर वो आईने के सामने बैठकर अपने बालों को सुखा रहा था। और जब वो अपने बालों को सुखा रहा था तभी उसके डोर पर नॉक नॉक होता है। तो वांगजी जो कि खड़ा होता है और फिर अपने रूम को ओपन करता है तो सामने लिली जो कि खड़ी हुई थी और फिर वो वांगजी को देखते हैं और उसे ग्रीट करते हैं। वांगजी जो कि एक नोट करता है और फिर लिली जो कि उसके हाथ में एक रेड कलर के रोप्स थे। तो वांगजी जो कि उसे देखते हैं और फिर एक नज़र लिली को देखते हैं तो लिली जो कि अपना सर झुकाते कहते हैं, मैडम यू ने ये आपको देने को कहा है। तो इस बात पे वांगजी जो कि बस गुस्सा ही हो सकता था और वो कर भी कह सकता था। और फिर वो उस रोप्स को लेता है और साइड में रख देता है। और फिर लिली जो कि कहती है, हांगकांग जी मैडम यू ने आपको बुलाया है। तो इस बात पे वांगजी जो कि एक नोट करता है और फिर लिली जो कि वहाँ से चली जाती है। और वांगजी जो कि टर्न होता है और उस रेड रोप्स को देखता है, ये रोप्स वही है जो उसने शादी में पहने थे, बिल्कुल वैसे हैं। और फिर वो उनके पास जाता है और फिर वो उन्हें बस देखता है, सिर्फ देखता है कि हाँ, उसे पता है कि ये क्यों हो रहा है, कुछ नहीं हो सकता। और ऐसे सोचते बेचारा लानवंग जी जो कि थोड़ा सा सैड हो चुका था, हद है, अब उसे एम्प्रेस भी बनना पड़ेगा, क्या बात है कोई। और वांगजी जो कि थोड़ा सा गुस्से में था और फिर वो अपने बाल
बालों को संवारता है और फिर वहाँ से निकल जाता है मैडम यू के रूम की तरफ। और फिर वो थोड़ी देर में मैडम यू के पास आ जाता है और अब शाम जो कि हो चुकी थी। और फिर वांगजी जी की मैडम यू के डोर पे नॉक करता है तो उसे एक ही बार में अंदर आने की इजाज़त जो कि मिल जाती है। और फिर वो मैडम यू के सामने जाता है और उन्हें ग्रीट करता है। और फिर मैडम यू जो कि वांगजी को अपने सामने बैठने को कहती है, वांगजी जो कि चुपचाप जाके बैठ जाता है। और फिर मैडम यू जो कि वांगजी को देखते रह कहती है, वांगजी तुम दोनों की अभी अभी शादी हुई है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि एम्परर की सेरेमनी में तुम रेड कलर के रोब्स पहनो। तो इस बात पे वांगजी जो कि बस हामी नोट करता है। और फिर मैडम यू जो कि कहते हैं, वांगजी मैं जानती हूँ कि तुम्हें ये चीज़ें अच्छी नहीं लग रही है कि तुम्हें विंग की एम्प्रेस बनना है, बट तुम दोनों की शादी हो चुकी है और अगर विंग का एम्परर बनेगा तो ऑफकोर्स तुम उसकी एम्प्रेस बनोगे। तो इस बात पे वांगजी जो कि कुछ भी नहीं कहता। और फिर मैडम जो कि उसे देखते हैं और फिर कहते हैं, वांगजी क्या तुम अभी विंग से नाराज़ हो? तो इस बात पे वांगजी जो कि बस एक नज़र उठा कर मैडम को देखता है और फिर अपना सर झुका लेता है। तो मैडम जो कि उसकी मन की बात को समझती है और फिर कहते हैं, वांगजी तुम्हें मेरे बेटे को एक मौका देके देखना चाहिए। मैं जानती हूँ कि वो बहुत ज़्यादा गुस्सैल है, बट आई थिंक तुम उसे कंट्रोल कर सकते हो वांगजी। पर सच कहूँ तो तुम उसे गुस्सा दिलाने का काम ज़्यादा करते हो। तो इस बात पर वांगजी जो कि नज़रें उठा के मैडम को देखता है और मैडम जो कि कहते हैं, वांगजी तुम दोनों की शादी जैसे भी हुई हो, बट तुम दोनों की शादी हो चुकी है, तो तुम उसे एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते हो? मैं जानती हूँ कि ये मुश्किल है, बट तुम तो ट्राई भी नहीं कर रहे हो। तुम बस विंग से दूर रहना चाहते हो। क्या तुम इसे माफ़ करने का ट्राई भी नहीं कर सकते वांगजी? तो वांगजी जी बस शॉकिंगली मैडम को देख रहा था और फिर वो मन में सोचता है कि हाँ, वो विंग की माँ है, वो वही तो कहेंगी जो विंग के लिए अच्छा होगा। सही कहा, सही कहा। माँ ही तो अपने बच्चे के बारे में सोचेगी, और कौन सोचेगा यार? अगर यहाँ पे वांगजी की माँ होती तो वो भी अपने बच्चे के बारे में सोचती, बट वांगजी की माँ नहीं है। विंग की माँ तो अपनी बच्चे के बारे में ही सोचेगी ना। और ऐसे सोचते हैं वांगजी जो कि अपना सर झुका लेता है और फिर वो अपनी आंखें बंद करता है। और फिर मैडम मिर्जुकी से कहती है, वांगजी मैं जानती हूँ कि तुम यही कह रहे हो ना, ऐसे ही सोच रहे हो ना कि मैं उसकी माँ हूँ इसलिए मैं उसके बारे में सोच रही हूँ। ऐसा नहीं है वांगजी, मैं जानती हूँ कि शायद मैं सेल्फिश साउंड कर रही हूँ, बट तुम जानते नहीं हो, विंग ने अपनी लाइफ में बहुत कुछ सहा है वांगजी, और अब वो कुछ सही ये बात मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। तो इस बात पे वांगजी जी की एक नज़र उठा के मैडम को देखते और फिर वो अपना सर फिर से झुका लेता है कि सच में इन लोगों का ना कुछ नहीं हो सकता, सबको बस विंग की प्रॉब्लम्स दिखते। वांगजी जो अपने मन में क्या फील कर रहा है वो किसी को नहीं दिखता, सीरियसली किसी को भी नहीं दिखता। और फिर वांगजी जो कि मैडम को देखता है और फिर मैडम को ग्रीट करते हुए कहते हैं, मदर क्या मैं जा सकता हूँ? तो इस बात पे मैडम म्यूजिक वांगजी को देखती है और फिर हामी नोट करती है। और फिर वांगजी जो कि रूम से बाहर जा रहा था और वो रूम से बाहर निकलता उससे पहले मैडम म्यूजिक की वांगजी को रोकती है और फिर वांगजी जो कि रुक जाता है और वो मैडम म्यूजिक की तरफ टर्न होता है। तो मैडम म्यूजिक की वांगजी के पास आते हैं और उसके सर पर हाथ रखते कहते हैं, वांगजी मैं जानती हूँ कि मैंने जो तुमसे कहा शायद तुम्हें बुरा लगा, बट मैं अपने बेटे से बहुत प्यार करती हूँ, उसकी आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं जानती हूँ कि जो हुआ उसमें वुजान की गलती ज़्यादा थी, बट हो सके तो उसे माफ़ कर दो। और ऐसा कहते हुए मैडम यू की आंखों में एक उम्मीद थी कि शायद वांगजी उनकी बात मान ले, बट वांगजी जो कि कुछ ना कहते हुए मैडम इनको ग्रीट करते हैं, वहाँ से निकल जाते हैं। और मैडम यू जो कि वांगजी को जाते हुए देखती है और फिर वो अपने मन में सोचते हैं, वुजान कम से कम एक बार तो उससे माफ़ी मांगो, शायद वो तुम्हें माफ़ कर दे। और ऐसे सोचते हुए मैडम यू जो कि वांगजी को जाते हुए देख रही थी और वांगजी जो कि वापस अपने रूम में आ जाता है। और अब रात जो कि हो चुकी थी और फिर वांगजी जो कि अपने रूम में था और फिर वो उन रेड रॉक्स को देखते हैं और फिर वो सोचता है कि हाँ, बहुत जल्दी वो दिन आ जाएगा जिस दिन लान वांगजी को वी विजन की एम्प्रेस बनना है। एम्प्रेस। और ऐसे सोचते वांगजी जो कि गुस्से में था, पता नहीं क्या हो रहा है वांगजी को। जब से वो यांग क्लैन में आया ना तो उसके सारे इमोशंस भर भर के बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि यांग क्लैन में वो इतना कोल्ड रहता था ना कि उसे अपने एक्सप्रेशन शो करने की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ा करती थी। बट अब उसे ऐसा करना पड़ता है क्योंकि उसका भाई उसके एक्सप्रेशंस को बिना कहे समझ जाता था। बट यहाँ पे आके उसे गुस्सा भी आता है, उसे बुरा भी लगता है, उसे पता नहीं क्या हो रहा है यहाँ पे आके। उसे तो लगता है कि वो पागल हो चुका है यहाँ पे आके। और फिर वांगजी जो कि अपने रूम में बैठा हुआ था और फिर तभी उसके रूम पे जो कि नॉक होता है और फिर वांगजी जो कि डोर को ओपन करता है तो वो सामने देखता है लिली को। तो लिली जो कि वांगजी को देखती है और ग्रीट करती है। तो वांगजी जो कि एक नोट करता है और फिर लिली जो कि वांगजी को देखती है और फिर कहती है, हाँ गुंगशुन मैडम ने आपको डिनर के लिए बुलाया है। तो इस बात पे वांगजी जो कि हामी नोट करता है और फिर लिली जो कि वहाँ से चली जाती है। और फिर वांगजी जो कि थोड़ी देर में डाइनिंग हॉल के पास आ चुका था और अब आज उनकी पूरी फैमिली जो कि साथ में थी। और फिर वांगजी
और वुजान जो कि दोनों साथ में ही बैठे हुए थे और फिर उनका डिनर जो कि कंप्लीट होता है और फिर वांगजी जो कि वहाँ से जाने वाला था तो मैडम योजो कि वांगजी और वुजान को रोकते हैं तो वुजान और वांगजी जो कि दोनों रुक जाते हैं और फिर मैडम योजो कि उनको अपने साथ चलने की कहती है। तो वो लोग जो कि मैडम उनके पीछे पीछे चल रहे थे और वांगजी जो कि बस मैडम को देख रहा था क्योंकि वो वुजान से पूछना तो चाहता है कि वो कहाँ जा रहे हैं बट वो नहीं पूछेगा, बिल्कुल नहीं पूछेगा। उसकी ईगो को क्या होगा फिर पता नहीं वांगजी ऐसा कब से सोचने का, सॉरी। तो फिर वो लोग चलते चलते एक रूम में आ जाते हैं और फिर मैडम योजो के अंदर जाती है और फिर जाके बैठ जाती है। तो वांगजी और वुजान जो कि सामने जाके खड़े हो जाते हैं और फिर मैडम योजो को कहती है, वुजान वांगजी तुम लोग जानते हो कल यहाँ पर सारे क्लैंस के लोग आ रहे हैं क्योंकि उसके बाद विंग के एम्परर बनने की सेरेमनी होने वाली है। तो इस बात पे वुजान और वांगजी जो कि नोट करते हैं। तो फिर मैडम योजो की कहती है, और इतने सारे क्लैन के लोगों के सामने अगर वुजान अपने ही कमरे की छत पर सोता रहेगा तो लोग क्या सोचेंगे कि एम्परर के पास उसका रूम नहीं है। तो इस बात पे वांगजी जो कि बस अपनी नज़रें नीचे झुका लेते हैं कि वो इस बात का भला क्या ही जवाब दे। अब वो अपनी मदर इन लोग को कैसे पता है कि वांगजी ने ही वुजान को रूम से धक्के मार के बाहर निकाला था, या फिर वुजान कैसे पता है कि वो अपने ही रूम से बाहर इसलिए सोता है क्योंकि वांगजी उसके साथ रूम शेयर नहीं कर सकता। ओह माय गॉड, अब वो भला इस बात का क्या ही जवाब दे। और दोनों अपनी नज़रें जो कि झुका लेते हैं। फिर मैडम म्यूजिक कहती है, वांगजी वुजान मेरी एक बात कान खोल के सुन लो, वुजान तुम अपने रूम की छत पे बिल्कुल भी नहीं सोगे। तो इस बात पे वुजान जी की अपनी मदर को देख रहा था, एक पापी ऐसे कहता है बट मदर, तो उसकी मदर जो कहती है, वांगजी वुजान मैं आखिरी बार कह रही हूँ, ना तो वुजान रूम की छत पे सोएगा और ना ही वांगजी तुम किसी अलग रूम में सोने वाले हो। तुम दोनों की शादी हुई है, अपने रूम में जाओ इसी वक्त। और ऐसे कहते हुए मैडम ने तो सारी की सारी बात जैसे ख़त्म कर ही दी थी और वांगजी और वुजान जी की बस क्या ही कह सकते हैं। और वांगजी उसे तो गुस्सा आ रहा था, उसकी तो मुठ्ठियाँ कस रही थी कि उसे विंग के साथ रूम बिल्कुल शेयर नहीं करना है। और अब देखो मैडम ने सीधा फैसला ही सुना दिया कि वांगजी रूम छोड़ के भी नहीं जा सकता। ये कौन सी बात हुई भाई। और फिर वांगजी जी के रूम से निकल जाता है और वुजान भी इसके पीछे पीछे निकल जाता है। और फिर वो लोग जो कि अपने रूम की तरफ जा रहे थे जहाँ पे वांगजी आगे आगे चल रहा था और वुजान उसके पीछे पीछे चल रहा था। और फिर वो सोच रहा था कि वो क्या करे, अगर वो रूम में जाएगा तो पक्का वांगजी उसकी ऐसी बैंड पर जाएगा ना कि क्या ही कहने। और अगर उसने मैडम की बात नहीं मानी तो हो सकता है कि वो उसे क्लैन से उठा के सीधा पानी में पटक के मारे। और फिर मैडम सॉरी वुजान जो कि ऐसे सोचते वांगजी के पीछे पीछे चल रहा था और वांगजी जी के अपने रूम की तरफ आ जाता है। और फिर तभी वहाँ पे लिली जो कि उसे रोक लेती है। और फिर वांगजी जो कि उसे देखते हैं और कहते क्या हुआ लिली। तो लिली जो कि वांगजी को देखते हैं और कहती है, हाँ गोंगजुन आपके भाई का लेटर आया है। तो इस बात पे वांगजी जो कि खुश हो जाता है और फिर लिली के हाथ से उस लेटर को ले लेता है। और फिर जब उसने लेटर लिया था तो लिली का हाथ जो कि वांगजी के हाथ से टच हो चुका था, इसलिए वुजान जिसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ चुका था, बहुत ज़्यादा वाला। और फिर वांगजी जो कि चेहरे पे तो कोई एक्सप्रेशन नहीं दिखा था कि उसे अपने भाई के लेटर से कोई फ़र्क भी पड़ता है। और फिर ले जो कि वहाँ से चले जाते हैं वांगजी को ग्रेट करके। और फिर ले जो कि वांगजी के पीछे से जा रही थी कि तभी वो वुजान को देखते हैं और फिर वो वुजान को भी ग्रेट करते हैं। तो वुजान जो कि एक नोट करता है और फिर उसकी आंखों में गुस्सा तो साफ साफ देखा जा सकता था, बट फिर भी लिली ने ध्यान ही नहीं दिया था क्योंकि उसने तो अपनी नज़रें झुका रखी थी। और फिर लिली जो कि वहाँ से चली जाती है और वांगजी जो कि अपने रूम के अंदर एंटर करता है और फिर वुजान भी उसके पीछे एंटर करता है। तो वांगजी जो कि अपने लेटर को खोलने ही वाला था कि उससे पहले वुजान जो कि वांगजी का हाथ पकड़ता है और फिर उसे वॉल से पिन करता है और फिर कहता है कौन थी वो। तो इस बात पे वांगजी जो कि शॉकिंग के लिए वुजान को देख रहा था कि अब क्या हो गया। और फिर वुजान जो कि कहते हैं वो कौन थी। तो ये सुनने के बाद वांगजी जो कि कन्फ्यूज़ था कौन कौन थी। और फिर वुजान जो कि उसे गुस्से में कहता है लैन वांगजी वो लड़की कौन थी। तो इस बात पे वांगजी जो कि उसे देखता है और फिर कहता है क्या वो सर्वेंट थी। तो इस बात पे वुजान जो कि कहता है तो तुमने उनसे लेटर ऐसे क्यों लिया। तो वांगजी जो कि कन्फ्यूज़ था क्या कह रहे कहना क्या चाहता है। और फिर वुजान जो कि उसके कन्फ्यूजन को समझता है और फिर वो कहता है वांगजी क्या तुम्हें इतनी सी बात समझ में नहीं आती है, तुम्हारी और मेरी शादी हुई, तुम मेरे हस्बैंड हो मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और तुम दूसरी लड़कियों के साथ फ्लर्ट कर रहे हो। और ये सुन के वांगजी का गुस्सा जो कि सातवें आसमान पे, वांगजी ने कब फ्लर्ट किया। और फिर वुजान जो कि वांगजी को देखता है और फिर कहता है तुम समझते क्या हूँ कि तुम किसी के साथ भी ऐसे घूमते फिरते रहोगे तो क्या मुझे बुरा नहीं लगेगा। एक बात कान खोल के सुन लो लैन वांगजी, तुम मेरे हस्बैंड हो, मेरे सिवा अगर कोई तुम्हारी तरफ नज़रें उठा के भी देखेगा ना तो मैं उसे जिंदा जला दूंगा और उस लिली से दूर रहो। और ऐसे कहते हुए वो वांगजी को वॉर्न कर रहा था और वांगजी से बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि वुजान की हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की। वुजान सॉरी वांगजी जो कि किसी से फ्लर्ट करेगा, सीरियसली वांगजी को तो अपने हस्बैंड में इंटरेस्ट नहीं है, वो किसी और से क्या फ्लर्ट करेगा। और फिर वांगजी जो कि सिर्फ काफ़ी गुस्से में देख रहा था और वुजान जो कि उससे 2 कदम दूर होता है फिर कहता वांगजी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ बट
मैं धोखा बर्दाश्त नहीं करूँगा। और ये कहते हुए वांग जी वुजन जो कि गुस्से में था और वांग जी जो कि इसे शॉकिंगली देख रहा था, और फिर वो अपने लेटर को साइड में रखता है और वुजन के पास जाते कहता है, हाउ डेयर यू। और ऐसा कहने के बाद वो वांग वुजन को एक चाटा मार देता है और वुजन जो कि अपने गाल पे हाथ रख लेता है और उसका फेस जो कि ज़मीन की तरफ हो चुका था, और फिर वो अपनी आंखें टाइटली बंद कर लेते, क्योंकि अगर अभी उसे गुस्सा आ गया ना तो पता नहीं इस रूम का क्या ही हो जाएगा। और फिर वांग जी कि वुजान को देखते हैं और फिर वुजान के कॉलर को पकड़ते हैं और उसे सीधा खड़ा करते कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की? क्या समझते हो तुम सबको? क्या अपनी तरह समझते हो जो किसी से भी फ्लर्ट करता रहेगा, किसी से भी बातें करता रहेगा? क्या समझते क्या तुम अपने आप को वुजान? और ऐसे कहते हैं वांग जी जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में था। और फिर वुजान जो कि वांग जी को देखता है और उसे पता चल जाता है कि शायद उससे फिर से बहुत बड़ी गलती होगी। उसने वांग जी को ऐसा कैसे कह दिया? वो जानता है कि हांगकांग जिन कैसे हैं, वो किसी लड़की को आंख उठा के भी नहीं देखते, और इसने कह दिया वो फ्लर्ट कर रहा था। ओह माय गॉड! कितनी बड़ी गलती होगी मुझसे। और ऐसा सोचते हुए वुजान को अपनी गलती का रियलाइज़ जो कि हो चुका था चाटा पड़ने के बाद। और फिर वुजान जी की वांग जी को देखता है और फिर वो अपने आप को संभालते कहता है, वांग जी मुझसे बहुत बड़ी गलती, आई एम सॉरी बट वांग वांग जी मेरी बात सुनो। और ऐसे कहते हुए वो वांग जी को मनाने की कोशिश कर रहा था, बट वांग जी जो कि उसका कॉलर छोड़ता है और फिर उसे 2 कदम दूर होते हुए कहता है, वी वुजान, तुम सबको अपनी तरह समझते हो ना, जो किसी का भी दिल तोड़ सकते हैं और किसी को भी मजबूर कर सकते हैं, तुम रहने दो। और ऐसे कहते हुए वांग जी जो कि बेड की तरफ चला गया था और फिर वो एक साइड पे होकर चुपचाप सो जाता है, और वुजान जी के वांग जी को देखता है और फिर उसे एक बार फिर से अपनी गलती पे बहुत पछतावा होता है, बट वो क्या करे, उसका अपने गुस्से पर बिल्कुल बिल्कुल कंट्रोल ही नहीं रहता है और वो हमेशा ऐसे ही करता है। और फिर वुजान जी की वांग जी को देख रहा था और फिर वो कुछ कहने के लिए कुछ कहने के लिए अपना मुँह खोलता ही है कि वांग जी जो कि कहता है, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। और ऐसे कहते हुए उसकी आवाज़ में थोड़ा-सा हर्ट तो ज़रूर था। उसकी आवाज़ जो कि ब्रोकन हो चुकी थी और वुजान को साफ-साफ पता चल रहा था कि उसने वांग जी को पता नहीं क्या ही कह दिया, उसे बहुत बुरा लगा इस चीज़ का। और फिर वुजान जी की वांग जी को देखता है और वांग जी जो कि अपनी आँखें बंद कर लेता है और उसकी आँखों से एक बूंद आँसू बह जाता है। और फिर वुजान जो कि रूम से बाहर जाना तो चाहता था, बट फिर उसे याद आता है मैडम यू की बात, तो फिर वो वहीं पे रुक जाता है और फिर वो जाके सोफे पे बैठ जाता है और फिर वो अपने सर को सोफे पे लीन कर लेता है और उसकी आंखों से भी एक बूंद आंसू बह जाता है। वो दोनों जो कि हर्ट है, वेल वांग जी इसलिए हर्ट है क्योंकि वुजान ने उसे ऐसा कैसे कह सकता है, और वुजान इसलिए हर्ट है क्योंकि उसने अपने लंजा को हर्ट कर दिया, जिससे वो प्यार करता है वो उसे हर्ट कर रहा है। कितनी गलत बात है। और ऐसा सोचते हुए वांग जी वुजान जिसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, और वांग जी जो कि बस अपनी आंखें बंद करके लेटा हुआ था, वो सो नहीं रहा था, ना ही वुजान सो रहा था। उस रूम में बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस था, उनकी आंखों से आंसू जो कि बहे जा रहे थे। और फिर देखते हैं आधी रात जो कि हो चुकी थी और वुजान जो कि सोफे पे ही सो चुका था, और फिर वांग जी की अपनी आइज़ ओपन करता है और फिर वो बेड पे उठ के बैठ जाता है। तो फिर वो देखता है कि वुजान जो कि सोफे पे ही सो चुका है, और फिर वो देखता है कि वुजान ने अपने आप को कडल कर रखा है, मतलब उसे ठंड लग रही है। और फिर वांग जी जो कि सोचता है कि अब वो क्या करे, उसे उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा है, बट वो उसे ऐसे भी तो नहीं देख सकता, क्या करे बेचारा वांग जी। और फिर वांग जी जो कि ब्लैंकेट को उठाता है और फिर वुजान के पास हल्के हल्के कदमों को लेकर जाता है, और वो वुजान को बिना टच किए उसके ऊपर वो कंबल फेंक देता है और फिर वो वापस से आके सो जाता है। और फिर वो एक नज़र वुजान को देखता है कि वुजान जो कि अब अच्छे से सो रहा है, तो फिर वो उसे देखता है और इग्नोर कर देता है। और फिर देखता है सुबह का सीन जहाँ पे वुजान जो कि उठता है तो देखता है उसके ऊपर एक बहुत भारी सा ब्लैंकेट है, और फिर वुजान जो कि उठता है और सोचता है, एक मिनट, उसने तो ब्लैंकेट नहीं लिया था। और फिर वो बेड की तरफ देखता है जहाँ पे वांग जी जो कि है ही नहीं। और फिर वो पानी की आवाज़ सुनता है तो उसे पता चल जाता है कि वांग जी जो कि नहा रहा है। तो फिर वुजान जो कि उठता है और उस ब्लैंकेट को वापस से बेड पे रख देता है, और फिर वो अपने आप को आईने में देखता है कि उसकी आंखें जो कि लाल लाल हो चुकी है। ओह माय गॉड, वो आधी रात तक जाग रहा था क्योंकि इसलिए उसकी आंखें जो कि लाल लाल हो चुकी है। और फिर वुजान जो कि ड्रेसिंग टेबल को देख रहा था कि वांग जी ने उसे कितने अच्छे से संभाल रखा है, जबकि वुजान जब भी कभी तैयार हुआ करता था तो अपने ज़माने को यूं ही पटक दिया करता था, और फिर बाद में सर्वेंट्स आकर उसके रूम को क्लीन किया करते थे। और फिर वुजान जी की उस ड्रेसिंग टेबल को देख रहा था जिसे वांग जी ने बहुत अच्छे से सजा रखा है, और फिर वो वहाँ पे कुछ देखता है तो उसे उठाता है, और फिर वो देखता है ये एक बटरफ्लाई लेटर है। तो फिर वो जैसे से टच करता है तो सामने कुछ वर्ड्स जो कि लिखे हुए आते हैं, और फिर वुजान जो कि उसे देखने लगता है जहाँ पर उसके वांग जी के भाई ने लिखा हुआ था कि वो कल शाम तक आएंगे। और फिर वुजान जो कि उस लेटर को देखता है और उसके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है क्योंकि उसे पता है कि वांग जी अपने
फैमिली को बहुत ज़्यादा याद कर रहा था, इसलिए उसकी फैमिली यहाँ आ जाएगी तो वांग जी का मूड थोड़ा सा ठीक हो जाएगा। और फिर वुजान जी की उसे वापस रख देता है, क्योंकि अगर वांग जी को पता चला ना कि उसने उसके लेटर में टाक छाक किया तो उसे पक्का मार पड़ेगी। और फिर वुजान जी की जाके वापस इस सोफे पे बैठ जाता है। और फिर वांग जी की वॉशरूम से बाहर निकलता है और उसके बाल जो कि गीले थे, तो वांग जी के अपने बालों को सुखाते हुए आ रहा था, और तभी उसका ध्यान जो कि नहीं जाता और वो बेड से टकरा जाता है। और फिर वो नीचे गिरने ही वाला था कि वुजान जो कि उसे थाम लेता है। और फिर वांग जी के वुजान को देख रहा था और वुजान जो कि वांग जी को देख रहा था। वांग जी के लंबे बाल जो कि गीले थे और उनसे पानी बह रहा था, और वांग जी के चेहरे पर भी थोड़ा थोड़ा पानी था, और वुजान जी के वांग जी को देख रहा था। और उसे देखते हुए वांग वुजान को पता ही नहीं चला कि वह कब वांग जी की आंखों में बिल्कुल खो गया। और वांग जी भी एक सेकंड के लिए भूल ही चुका था कि वो इस वुजान से नफरत करता है, और वो लोग जो कि एक दूसरे की आंखों में शेमलेस देख रहे थे, और फिर शेमलेसली देख रहे थे। और फिर वुजान जी के वांग जी को देख रहा था, सिर्फ देख रहा था। और तभी उनके डोर पे जो कि नॉक होता है, और फिर वांग जी की वुजान को देखता है और उसे याद आता है कि वो क्या कर रहा है। ओह माय गॉड, वो उस इंसान को घूर घूर के देख रहा है जिससे वो बहुत ज़्यादा नफरत करता है। और फिर वो उसे दूर होता है, तो वुजान जी की वांग जी को देखता है और फिर अपनी नज़रें फेर लेता है और अपने सर पे हाथ दे मारता है कि वो क्या कर रहा था। ओह माय गॉड, पता नहीं वो इतना बेवकूफ़ कैसे हो सकता है, बुद्धू कहीं का। और ऐसा सोचते हुए वुजान जी की जल्दी से वॉशरूम में भाग जाता है। और फिर वांग जी जो कि डोर को ओपन करता है तो उसके सामने एक सर्वेंट था, तो वो सर्वेंट जो कि वांग जी को ग्रीट करता है, तो वांग जी जो कि एक नोट करता है। और फिर वो सर्वेंट जो कि वांग जी को देखता है और कहता है, हाँ गोंगजुन, आपको और प्रिंस वी को क्लैन लीडर जांग और मैडम यू ने बुलाया है। तो इस बात पे वांग जी जो कि हमें नोट करता है, और फिर वो सर्वेंट जो कि वहाँ से चला जाता है। और फिर वो सोचता है कि उसे चले जाना चाहिए, बट फिर वो सोचता है कि साथ में बुलाया, अगर वो अकेले गया ना तो पक्का उसे फिर से डांट पड़ेगी। इसलिए वांग जी जो कि अपने बालों को बांधता है, तैयार होता है, और फिर वो उस लेटर को भी देख लेता है और उसे पता चल जाता है कि उसके भाई और उसके अंकल जो कि शाम तक आएंगे। इसलिए वांग जी के चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ जाती है कि अच्छा हुआ कि वो अपने भाई से जल्दी ही मिल लेगा। और फिर थोड़ी देर में वुजान जो कि बाहर आ जाता है, और फिर उसने आज भी अपने ब्लैक रोब्स ही पहने थे और वांग जी ने अपने स्काई ब्लू कलर के हामफू पहने थे। और फिर वो लोग जो कि साथ में निकल पड़ते हैं, और थोड़ी देर में वो लोग जो कि जैंग फैमिया और मैडम के सामने थे, और वो लोग जो कि भी हॉल में थे, बट वहाँ पे कोई ज़्यादा लोग नहीं थे, बस उनकी फैमिली ही थी। और फिर जैंग फैमिया जो कि वुजान को देखते और कहते, वुजान, आज सारे क्लैन के लोग आ जाएंगे और कल तुम्हारा एम्परर की सेरेमनी होने वाली है। तो इस बात पे वुजान जी की हमें नोट करते और फिर मैडम म्यूजिक के वांग जी को देखते और वांग जी के चेहरे पे कोई भी एक्सप्रेशन हमेशा की तरह बिल्कुल भी नहीं थे। सो गाइस, आज का पार्ट हम यहीं रोकते हैं, बाकी हम कल जानेंगे कि आगे क्या होता है। बाय गाइस।